ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अहम भवो यज्ञ में प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपाला खगलोकपाला नरलोकपाला तल्लोकपाला गंधर्व विद्याधचारणेशा ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वार्षीणां ऋषिभा पितॄणां दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कूष्मांड यादो मृगपक्षधीशा यत्किंच लोके भगवन् महस्व दोजः सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्रीह्री विभूति आत्मवत् अद्भुताणं तत्त्वं परं रूप वदस्वरूपम्। अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भगवान् भवदादयश्च स्वरलोकपाला खगलोकपाला नरलोकपाला तल्लोकपाला गंधर्व विद्याधरचारणेशा ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वा ऋषीणां ऋषभा पितॄणां दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कूष्मांड यादो मृगपक्षधीशा यत्किंच लोके भगवन् महत्स्व दोजः सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्रीह्री विभूति आत्मवत् अद्भुताणं तत्त्वं परं रूप वदस्वरूपम्। मेरे साथ पढ़िए। अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च परलोकपाला खगलोकपाला निर्लोकपाला तल्लोकपाला गंधर्व विद्याधरचारणेशा यक्ष रक्षो रघुनाथनाथा ये वा ऋषीणां ऋषभा पितॄणां दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा
अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत अन्येन अन्ये च ये प्रेतभूता पुष्पाण्डयादो मृगपक्षधीशा पुष्पाण्डमायादान् मृगपक्षीसा यत्किञ्च लोके भगवन् महत्स्व यत्कञ्च लोके भगवन् महत्त्वा दोजः सहस्वद्बलवत् क्षमावत् दोजसहस्वद् क्षमावत् देहि विभूति आत्मवद् अद्भुताणम् आत्मबलवद् तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपम् त्वं परम रूप बदस्वरूपम्। शब्दार्थ है अहम मैं ब्रह्मा। माँ जी कह रहे हैं भवः शिव जी, यज्ञ भगवान विष्णु, इमे ये सब, प्रजा ईशा जीवों के पिता, दक्ष आदय दक्ष मरीचि मनु आदि, ये जो भवत आप आदय तथा कुमारगण सनत कुमार तथा उनके भाई, स्वरलोकपाला स्वर्गलोक के नायक, खगलोकपाला अंतरिक्ष यात्रियों के नायक, निर्लोकपाला मनुष्यों के नेता, तल्लोकपाला निम्न लोगों के नायक, गंधर्व गंधर्व लोकवासी, विद्याधर विद्याधर लोक के वासी, चारण ईशा चारणों के नेता, ये तथा अन्य, यक्ष यक्षों के नेता, रक्ष राक्षस, उरग सर्प, नागनाथा नागलोक पृथ्वी के नीचे के नायक, ये अन्य वा भी ऋषिणाम ऋषियों के, ऋषभा प्रमुख, पितृणाम पितरों के, दैत्य इंद्र नास्तिकों के नायक, सिद्ध ईश्वर सिद्ध लोक के नायक, अंतरिक्ष पुरुष, दानव इंद्रा अनार्यों के नायक, अन्य उनके अतिरिक्त च भी ये जो प्रेत मृतक पिशाच दुष्ट आत्माएं, भूत जिन्न, कूष्मांड विशेष प्रकार का पिशाच, यादह जलचर, मृग पशु पक्षी, अधिशा विशाल चील, यत कुछ भी, किम च तथा प्रत्येक वस्तु, लोके संसार में, भगवत भगयुक्त या अद्वितीय शक्ति संपन्न, महस्वत विशेष मात्रा का, ओजह सहस्वत विशिष्ट मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, बलवत बल से संपन्न, क्षमावत क्षमा से युक्त, श्री सौंदर्य, हरि पाप कृत्य से लज्जित, विभूति धन, आत्मवत बुद्धि संपन्न, अद्भुत आश्चर्यजनक, अर्णम जाति, तत्वम विशिष्ट सत्य, परम दिव्य रूपवत रूप वाला, अस्वरूपम भगवत स्वरूप का नहीं। मैं स्वयं शब्द भावार्थ अनुवाद है, मैं स्वयं ब्रह्मा शिव जी भगवान विष्णु दक्ष आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, नारद को बता रहे हैं, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूरलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों राक्षसों तथा उर्गों के नेता, ऋषि बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन्न, कूष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि, या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल ऐश्वर्य मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, ऐसे कोई भी हो, चाहे रूपवान या रूपविहीन, ये सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। कोई भी आपको लगे अरे ये तो भगवान जैसा है, नहीं, भगवान का अंश हो सकता है। ये मेरे साथ पढ़िए भावार्थ। मैं स्वयं ब्रह्मा
मैं स्वयं ब्रह्मा शिव जी, शिव जी, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, दक्ष दक्ष, आदि प्रजापति, आदि प्रजापति, तुम नारद तथा कुमारगण, तुम नारद कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, कारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों राक्षसों तथा उर्गों के नेता, के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन्न, कूष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि, या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूपविहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। सभी भगवान की दिव्य शक्ति अंश होते हैं। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऊपर की सूची में जिनका नाम है उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी से लेकर शिव जी, विष्णु, नारद तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अतिमानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी जिसमें भूत, शैतान, प्रेत, जिन, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित है। ये सब परमेश्वर प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी तरह विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वट वृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। ऐसे अविकसित मानवों के लिए भगवान की शक्ति का अंश मात्र प्रदर्शन भी होने वाला है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतएव जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शक्ति या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं। अतः वे भी शाक्त है। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सौर्य यानी सूर्य देवता के उपासक या गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं।
और फिर अमर आत्मा की खोज में शिवजी की उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान विष्णु परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान विष्णु रूप गोविंद या कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, शैतान आदि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है, और ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतः विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार भगवान की किसी न किसी शक्तिमय अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे है। जब भगवत गीता में भगवान कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की पूजा में उपर्युक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कृष्ण में सभी सम्मिलित है। जब वैदिक साहित्य में भगवान को रूप विहीन बताया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं, वे सभी विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई भी भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता। किंतु जब भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं, तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं, और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में भगवान न तो रूप विहीन है, न ही वे विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहु रूपों में से किसी से संबंध होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषयक सत्य को जानने का प्रयास करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। ये दो चीज बताए, एक तो किसी को भी भगवान समझना एक ये गलती है, और दूसरा भगवान को अपने जैसा समझना, दो गलतियां। भगवान जब अवतरित होते हैं तो जो मूड है या जो अधम है, अधम मतलब जो मनुष्य योनि में सबसे नीचे कहा जाता है उनको, वो भगवान को अपना ही जैसा समझते हैं। और जो भगवान के ये अधिकारी गण हैं या जितने भी मानव हैं, उच्च कोटि के ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं और गणेश हैं, माँ शीतला देवी है, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, ये नहीं कितने देवता मैन्युफैक्चर हो गए, मैन्युफैक्चर। ये ऐसा भी है, कुछ जगह लोग क्या करते हैं, किसी ने किसी को कुछ गलत काम किया, और एक ये प्रथा भी है बहुत जगह पर। वो क्या करते हैं, जैसे आपने किसी के लिए बहुत अत्याचार किया, वो मर गया, और आपका कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो लोग फिर किसी के पास जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं वहां जिनसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, वो कहेगा कि वही सता रहा तुमको जो मर गया, तो उसको फिर स्थापना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसको भगवान की तरफ पूजा जाता है। ये इतना 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 अनर्थ होता है बहुत जगह ऐसे। तो कितने देवता मैन्युफैक्चर हो गए जगह जगह, इसकी पूजा, ये इसकी पूजा, ये देवता, ये देवता, ये देवता, ये देवता, भगवान तो पता नहीं कहाँ रह गए ऐसा होता है। और ये तो एक बात, एक गलती हम यहाँ करते हैं। दूसरी गलती हम कहाँ करते हैं, भगवान जब अवतरित होते हैं उनको अपना ही जैसा समझते हैं। ये बात है, भगवान के बारे में ज्ञान है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये काम अब आप लोगों का है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा करनी है आपको, और जहां जहां आप हो सकता है आप बताइए। भगवान और देवता में फर्क है। अब देवता की पूजा वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे 18 दिन की भगवत गीता का कोर्स में जब मैं करता था, तो बहुत से लोगों को ये आपत्ति थी कि वो देवी की पूजा बहुत सालों से करते हैं। कोई बात नहीं, वो गलत नहीं है, देवी पूज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देवी पूज्य नहीं, क्या तो हम पूज्य हैं?
देवी को भगवान ने दिया है इस ब्रह्मांड की मालिकिन है वो, उनको शक्ति दी है, इतना करो, इसको संभालो। ये एक्चुअली ब्रह्मा जी का है, शिव जी का है, शिव जी की पत्नी है वो, तो वो करती हैं, शिव जी अपना ध्यान में रहते हैं हमेशा, जैसा आपने देखा वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, महान वैष्णव। तो ये पूज्य हैं, ऐसा कभी ऐसा नहीं कि आप उनका निरादर करें, अपमान कभी नहीं देवताओं का, किसी का भी नहीं, क्योंकि हम बहुत नीचे स्तर पर हैं, हमसे उनको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। आप देवी का मंदिर आता है, दंडवत करिए और देवी से मांगे मत, बस वही गलती करते हैं। देवी के पास जाकर के हाँ मांगना ही है तो कहिए मुझे इस भवसागर से छुटकारा दिला दो, ये मांगे, कूड़ा करकट मत मांगे, ये भी दे दो, ये कूड़ा कर क्या करोगे इससे तो आपका भला होना नहीं, क्योंकि ये तो क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे कल। ये नहीं मांगना है, तो उनसे ये मांगिए कि आप शिव जी के भक्त हैं, शिव जी से मांगिए, शिव जी दे सकते हैं आपको, क्या दे सकते हैं। उनसे कहिए कि मुझे वैकुंठ जाना है, क्योंकि शिव जी विष्णु के महान भक्त हैं, राम 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 जपते रहते हैं। तो आप उनसे मांगिए क्या मुझे थोड़ा रास्ता दे, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भगवान का भक्त बन जाऊं। ये शिव जी आपको ये आशीर्वाद देते हैं, आप में भक्ति जागृत हो जाएगी। ये मांगे, कूड़ा करकट मत मांगे। अब आप भक्ति में आ गए हैं तो ये इस चीज का ध्यान रखिए। और यहाँ ये जो इसमें बताया है कि आप दो गलतियां हम करते हैं, एक तो भगवान को बिल्कुल समझते नहीं, दूसरा देवी देवताओं भूत पिशाच इतनों की पूजा होती है, पूछिए मत, इनको भगवान समझते हैं, वो भी गलती है। ये इस श्लोक में बताया है। 46वां श्लोक है, प्राधानतो यान आमनन्ते लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषा यशाय कषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् प्रधान्यतो यान् आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। मेरे साथ पढ़िए, प्रधान्यतो यान् आमनन्ति प्रधान्यतो अन्यतो आनस्य आनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अपातीयां कर्णकषाय अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। शब्दार्थ है प्राधान्यतः, मुख्यतया, यान ये सब ऋषि हे नारद आमनंती पूछते हैं, लीलाएं अवतारान सभी अवतार पुरुषस्य भगवान के भूम्नः सर्वश्रेष्ठ परम आपीयताम तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए कर्ण कान कषाय मैल शोषान भाव बन जाने वाला अनुक्रमित से एक के बाद एक वर्णन करेंगे ते वे ईमान जिस रूप में वे मेरे हृदय में हैं सुपेशान सुनने में मधुर। अनुवाद है, हे नारद अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सादा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं।
मेरे साथ पढ़िए। हे नारद, अब मैं एक एक करके एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं। लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं सुनने में मधुर है और आस्वाद्य हैं। और आस्वाद्य है। अतएव ये मेरे हृदय में मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। रहती है। हाँ, इसमें कहा है कान में संचित सारा मैल हट जाता है। क्या मतलब है इसका? कान से जितनी चीजें सुनते हैं जाती कहाँ है? हृदय में। वो मैल वहां है मैल। कान का मैल का मतलब हृदय का मैल है, जो हमारे अंदर जो मैल घुस गया वो हट जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता खंडेलवाल माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए माता जी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.5.8 के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा भी श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार श्री भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथ का सृजन शील व्यास देव ने श्री भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि श्री नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। श्री भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबंधित है। श्री भगवान के असंख्य अवतार हैं। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती रहती हैं, अल्प ज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त यह अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं, तब वे दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने में रुचि लेते हैं, उनके हृदयों पर संचित सारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेता है, वह ऐसे अशुद्ध साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार ब्रह्मा श्री भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे श्री नारद मुनि उन्हें दिव्य अमृत की तरह पी सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान के दो प्रकार के बताए हैं। ये जो भगवान के ऐसे कार्यकलाप
मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक जो भगवान के भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंध है, जो भगवान सृष्टि करते हैं, तो आपको एक तो उनके बारे में यह है। दूसरा जो भगवान जब अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं, तो दो प्रकार के भगवान के जो कार्यकलाप हैं, इनमें से आप कोई जो आपको अच्छा लगता हो तो अच्छा लगता है उनकी लीलाएं हैं हमेशा हमेशा, क्योंकि सृजन तो होता ही है, सृष्टि तो होती ही है, करवाते हैं भगवान। और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी ने कितना कुछ कष्ट उठाया, कष्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की, आनंद आया उनको, भगवान दिखे, ज्ञान दिया, सब कुछ किया, फिर भी घबरा गए। भगवान ने कहा डर मत, मैं सब कुछ ऑलरेडी बना के रखा है, तुझे इनको अपने अपने जगह पर रखना है। अब फिर ब्रह्मा जी का दिमाग में आया कि करूंगा कैसे। भगवान ने कहा जो तुमको ज्ञान दिया है करने लगोगे, अपने आप ही तुमको बुद्धि आएगी, ये भी तुमको मैंने दे रखा है। ये करके पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने से करवाई भगवान ने। 7वां अध्याय है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। और ऐसा करते हैं, 5 श्लोक हम पढ़ते हैं, नया अध्याय आता है, मेरे साथ पढ़िए। आप लोगों में से कोई है जिसको ये 5 श्लोक याद हैं? कोई है तो? 3 याद हैं? 3 याद है प्रभु जी, 5 तो नहीं। 3 याद है। यानी आप ऐसा करिएगा, अगली बार उनको लिख के रखिएगा, ताकि आप जी। उनको आप सुनाएंगे, हम सब आपका साथ देंगे, ठीक है? प्रभु जी आप- इसमें चैट बॉक्स में शेयर किए हैं। प्रभु जी हाँ। चैट बॉक्स में डाल नहीं तो- दिए हैं पांचों के अच्छा। पांचों। चलो प्रभु जी आप ही इस बार आप ही कीजिए, ओके, हम आपके पीछे। अगले बार से आप लोगों में से कोई भी सुना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दूसरा श्लोक है धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापतय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवीः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् मुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम्
पिबद भागवतम रसमालयम भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः भुवि भावुकाः। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः सकलं पुंसाः कृष्णः तु भगवान् स्वयं तो भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। 30वां श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एतद्भवतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातः दुःखग्रामाद् विमुच्यते। ग्रामादिमुच्यते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच यत्रो जतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमणि मयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णवोपागतम् आदिदैत्यं तं दृष्ट्याद्रिम् इव वज्रधरो ददार। ब्रह्मोवाच यत्रो जतः क्षिति- मैं आपको बोलूंगा, मेरे साथ पढ़ो करके, तब आप पढ़िए। ब्रह्मोवाच यत्रो जत क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्र प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यं तं दृष्ट्या ध्रिम इव वज्रधरो ददार। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मोवाच यत्रो जतः क्षिति तलोद्धरणाय बिभ्रत् यत्रो दत्तचित्तलोद्धरणाय बिभ्रत प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः प्रौढीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यं तं दृष्ट्या द्रिम् इव वज्रधरो ददार। तं दृष्ट्या शब्दार्थ है ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, यत्र उस समय जब उद्यतः तत्पर क्षिति तल पृथ्वी लोक के उद्धरणाय उठाने के लिए विप्रत धारण किया क्रौडीम लीलाएं तनुम रूप सकल समग्र यज्ञमयीम यज्ञों से युक्त अनंतः असीम अंतर ब्रह्मा के भीतर महाअर्णवे विशाल गर्भ सागर में उपागतम पहुंचकर आदि प्रथम दैत्यम असुर को तम उस दंष्ट्या दार से अद्रिम उड़ते पर्वत इव सदृश वज्रधर वज्रों को धारण करने वाला ददार छेद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांतों से विदीर्ण कर दिया। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया,
तो सबसे पहले सबसे पहले एक असुर हिरणाक्ष एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। प्रकट हुआ। भगवान ने उसे भगवान ने उसे अपने अगले दांत से अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़ी शीला माता जी। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों की ये दो श्रेणियां रही हैं, जो ब्रह्मांडों के ग्रहों पर शासन चलाते हैं। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी हैं और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी ग्रह वायु में भारहीन गेंद के समान तैरते हैं और ज्यों ही ये परिस्थितियां विचलित होती हैं, यह ग्रह आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदक सागर में गिर जाते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में जो गोल गुंबद के रूप में हैं, असंख्य ग्रह मंडलों की प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोकों का तैरना गोलोकों की भीतरी संरचना के कारण है। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेधन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी की तैरने की स्थिति के लिए अत्यंत हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ऐसा ही उत्पात पहले हिरण्याक्ष, जो बड़ा स्वर्ण दस्यु था, तथा उसके साथ के अन्य असुरों के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदक सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थूथनी वाले विशाल शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला। महान वैष्णव कवि श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है, वसती दशन शिखरे धरणी तब लगना, शशनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत शूकर रूपा जय जगदीश हरे। हे केशव, हे शूकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित है। वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है, भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों का मनगढ़ंत विचार नहीं होता, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसा ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं है। आजकल के सस्ते अवतार बना देने वालों को भगवान के वास्तविक विराट शुकर अवतार से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें पृथ्वी लोक को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए, तो हिरण्याक्ष नामक असुर ने उनके इस योजनाबद्ध कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। फलतः भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध कर मार डाला। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष का वध भगवान के हाथों से हुआ। अतः उनका कथन यह है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से बेध डाला। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये दोनों आचार्य महान ज्ञाता थे, तो इन्होंने कहा है का मतलब पुष्टि की, तो सही है। इसको अब आपको ये क्यों हुआ, उसने ये कहा, जरूरत नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महान विद्वान थे, उन्होंने इसकी पुष्टि की, जो जीव गोस्वामी ने कहा ऐसा हुआ, और इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा उसमें इसकी पुष्टि की, ये हो गया, ऐसा हुआ करके। तो ये कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान ने शुकर रूप क्यों लिया। शुकर रूप भगवान ने इसलिए ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी गर्त में चली गई थी नीचे, और नीचे जो है सागर में, गर्भक ओशन में नीचे तले में गंदगी होती है, और शुकर रूप जो है गंदगी में बहुत इजीली जाता है शुकर। इस वजह से मानते हैं लोग, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, लेकिन
इसलिए सूकर रूप लिया, क्योंकि वो जा सकते थे, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी उनको सूकर रूप में नीचे जाने में। तो उसको पृथ्वी को उठा करके ऊपर अपनी जगह पर रखा। उस टाइम पर जब भगवान ऐसा कर रहे थे, हिरणाक्ष ने भगवान पर अटैक किया था, तो उन्होंने उसको हिरणाक्ष को मारा था, ये बताया जाता है। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का भाई था। ये दोनों दिति के पुत्र थे। दिति के पति थे कश्यप, कश्यप मुनि। कश्यप मुनि से दिति महान मुनि थे और दिति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ने कश्यप मुनि को अपनी 13 लड़कियों की शादी की, कश्यप मुनि से 13 लड़कियों की, और 13 में से सबके बच्चे हो गए, दिति का बच्चा नहीं था। और पता नहीं दिति को क्या मति आई, एक दिन शाम को उनसे कहा कश्यप मुनि से, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे अभी जो है आप मुझे बच्चा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये समय मैं दूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, और ये है, काफी तारीफ भी की और कहा कि लेकिन ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है। इस समय अभी शिव जी जो हैं अपने ये सेना को लेकर के, शिव जी के है ना वो जो उनके साथ में जो शिव जी के गण होते हैं, उनको लेकर के वो शाम को ही उनके घूमने का वक्त है अभी, और उनकी तीसरी आंख भी है, वो भी हमको देख लेंगे। तो दिति ने कहा कि आप हम एकांत स्थान में जाएंगे। उन्होंने कहा उनकी तीसरी आंख भी है, मत करो ऐसा, क्योंकि उनका अपमान हो जाएगा। नहीं, दिति मानी नहीं, दिति मानी नहीं। तो उसमें जब दिति ने गर्भ धारण किया करके भी दिति बहुत साल तक रुकी, फिर भी उन्होंने बताया कश्यप मुनि ने, तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस गए जो इस मानव समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। और फिर दिति बहुत परेशान हुई और कहा कि मैं फिर उन्होंने कहा कि तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे गर्भ को शिव जी नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि मैंने उनका अपमान किया है। ये बहुत अच्छे शब्द बोले दिति ने कश्यप मुनि को। तब कश्यप मुनि ने कहा, देखो एक अच्छी बात भी है जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। तुम्हारा एक पोता होगा, भगवान का महान भक्त हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद महाराज। कहा कि वो उसका इतना सम्मान होगा जितना भगवान का होता है। वो महान भगवान का भक्त होगा और भगवान के बराबर उनका यश होगा। जब हम नृसिंहदेव भगवान की पूजा करते हैं, प्रहलाद महाराज का नाम लेते हैं, नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। ये दोनों को, क्योंकि उनके बगैर वो भगवान का इतना परम भक्त प्रहलाद महाराज, तो ये उन्होंने सुनाई थी, मुझे याद आ रही है आपको, इसलिए सुना रहा हूँ। ये भागवतम में आएगा, आप पढ़ेंगे इसको। दूसरा श्लोक है, जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकूति सुनर अमरान दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महतीम अर्हत यदार्तिम स्वयं भुवेन मनुना हरिरिति अनुक्तः हरिरिति अनुक्तः जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आपूति सुनर अनरातम दक्षिणायाम आप रुक जाइए माता जी, मैं आपको बोलूंगा मेरे साथ पढ़ने के लिए, तब पढ़िए। लोक त्रयस महतीम अहरद यदार्तिम स्वयं भुवेन मनुना हरि इति अनुक्तः। अब मेरे साथ पढ़िए, जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकूति सुनर
आकूति आकूति सुनर अमरान अथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महतीम अहरत यदार्तिम लोकत्रयस्य स्वयं भुवेन मनुना हरिः इति अनोक्तः। शब्दार्थ जातः उत्पन्न हुआ, रुचे प्रजापति की पत्नी के अजनयत जन्म हुआ, स्वयमान स्वयं इत्यादि, स्वयज्ञ स्वयज्ञ, आकुति सुनुः आकुति का पुत्र, अमरान देवता, अथ इस प्रकार दक्षिणायाम दक्षिणा नामक पत्नी से लोक लोक त्रय तीनों का त्रयस्य तीनों का महती अति विशाल अहरत कम किया, यद ये सब आर्तिम क्लेश स्वयंभुवेन स्वयंभुव मनु द्वारा मनुना मनुष्य के पिता द्वारा हरि इति इस प्रकार अनुक्तः नाम रखा। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ, फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। यह स्वयंभुव मनु का पोता हो गया, क्योंकि स्वयंभुव मनु की पुत्री थी आकुति, 3 पुत्रियां थी उनकी, 2 पुत्र थे स्वयंभुव मनु के। पहली बेटी थी आकुति, दूसरी थी देवहूति और तीसरी थी नाम भूल गया, प्रसूति। प्रसूति तीसरी बेटी का नाम था। 3 बेटियां, ये सबसे बड़ी बेटी है आकुति। तो ये इसकी शादी रुचि नामक ऋषि से हुई थी, और दूसरी की शादी हुई थी कर्दमा मुनि से, देवहूति की, और प्रसूति की शादी किससे हुई थी माता जी, याद है? चलो आगे पढ़ेंगे। दक्ष से हुई थी, हाँ बिल्कुल। और प्रसूति से सबसे ज्यादा बच्चे प्रसूति ने पैदा किए थे, दक्ष के। तो और जो आपको मैं अभी बता रहा था ना, दीति, ये दक्ष की पुत्री थी, मतलब प्रसूति की पुत्री थी। मेरे साथ पढ़िए। प्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ, फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोगों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभुव मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। तात्पर्य। हरे कृष्ण शारदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मनमोजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनाधिकृत अवतारों की खोज करते रहते हैं। इनसे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाणित अवतार के पिता का नाम भी दिया रहता है। फलता यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे श्री भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। श्रीमद् भागवतम पुराण में कल्कि अवतार जो लगभग 4
लाख वर्षों के बाद प्रकट होने वाले हैं। उनके पिता तथा जहाँ उनका अवतार होगा उस गांव का नाम निर्दिष्ट है। फलता कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी साधारण अवतार को शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। बहुत कहते हैं ना कल के आगे, अभी कहाँ आएंगे, अभी तो 4 लाख साल है उनके आने में, 4 लाख से भी ज्यादा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।